लेकिन उसी शिफ्ट में एक ऐसा लड़का है जो कह रहा है कि भैया मेरे 126 सही थे लेकिन मेरा आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया उसका। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग ध्यान रख रहे होगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम तो चल ही गया होगा कि आप लोगों का यूपीपी का 32,689 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 8, 9, 10 जून को दो पालियों में हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है फिजिकल के लिए। ठीक है, और इसका जो DVPST होना है वो 17 अगस्त से प्रस्तावित है। इट मीन्स कि वो 17 अगस्त से कंडक्ट होगा 100%। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस रिज़ल्ट के इतना ज़्यादा कट ऑफ ऊपर चले जाने के बाद से बहुत सारे बच्चे जो हैं काफ़ी निराश हैं। निराश होना लाजमी भी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ ऊपर कैसे चली गई। ठीक है, जहाँ पर सभी लोग ये लॉजिक दे रहे थे कि यूपी SI में पेपर जो था वो आसान था। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो थी वो काफ़ी कम थी। तो ये सब बातें लॉजिकल भी थी, सही भी थी कि जिस हिसाब से UPSI का पेपर होना चाहिए था उस हिसाब से तो पेपर नहीं हुआ था वो, और शायद यही रीज़न था कि उसकी जो कट ऑफ थी वो बहुत ऊपर चली गई थी। और उसमें 60,244 वाले बच्चे भी अच्छे खासे उसमें बैठ गए थे। ठीक है, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया थी, तो ये भी एक रीज़न था कि उसकी कट ऑफ जो थी वो ऊपर चली गई थी। लेकिन कांस्टेबल में 32,689 में ऐसा क्या हो गया कि जहाँ पर सारे बच्चे फ्रेशर्स थे। ठीक है, और वैकेंसी मानता हूँ कि आधी हो गई थी। क्या कहते हैं कि फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया था। दोनों चीज़ों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मानता हूँ मैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कट ऑफ जो है 62 नंबर 65 नंबर पिछली बार से हर कैटेगरी में फिजिकल के लिए लगाई गई है ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतलब स्वीकार तो नहीं होता है। लेकिन चलिए ठीक है, हम इसको भी अगर सही मान लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बात जो हैरान करने वाली आ जा रही है इसमें, वो ये रह रही है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से किस शिफ्ट में कितना मिला है कोई नहीं जानता। बस हम और आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ इस शिफ्ट में इतना नंबर मिल रहा है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि 9 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, उसमें एक लड़का है मेरे जान पहचान का, वो बता रहा है कि हमको 3 नंबर मिला है, क्योंकि इसके कट ऑफ से 3 नंबर कम थे OBC कैटेगरी में। उसका 248 के करीब उसका नंबर बन रहा था, लेकिन 291 पे फिजिकल पे गया है। तो कह रहा है कि 9 के सेकंड में हमको 3 नंबर का कम से कम नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी शिफ्ट में एक ऐसा लड़का है जो कह रहा है कि भैया मेरे 126 सही थे लेकिन मेरा आया ही नहीं है, नाम ही नहीं आया है उसका। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे ही समझ लीजिए कि 8 की सेकंड शिफ्ट में, जो कि मेरे ही रिलेशन में एक लड़का है और उसके 120 प्रश्न सही थे SC कैटेगरी से, लेकिन उसका जो है फिजिकल में नाम नहीं आया है। मैंने कई बार बोला भी कि थोड़ा सा बढ़िया से एक बार चेक करो, तो 4 बार 5 बार कई बार क्रॉस चेक किया है। ये उसी शिफ्ट में बच्चा है जिसमें वो मंदिर में जाने से शांति मिली है, जिसको बोर्ड गलत प्रश्न को भी सही कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बोर्ड सही काम कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, तो इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा लीजिए। और वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ ठीक है, ऊपर चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि एक ही शिफ्ट में आप जो बच्चों में जो वेरिएशन इतना आप कर दे रहे हैं, किसी को 2 नंबर, किसी को 12 नंबर, किसी को 8 नंबर, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, किसी का नंबर काट ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो अभी पिछली बार जो 60,244 जो भर्ती हुई थी उसमें तो ये सब चीज़ नहीं सुनने में आया था। नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़रूर बढ़े थे बच्चों के, लेकिन ये चीज़ तो किसी का नहीं सुनने में आया था कि किसी के मार्क्स भी कट गए हैं। अगर कटा भी था तो एक आध नंबर, मतलब एकदम बहुत माइनर नंबर कटा था। अभी एक SC कैटेगरी में एक लड़का है जो RWA पर गया, जिसका अंकित सर वीडियो भी बनाए होंगे। 126 प्रश्न उस लड़के के सही हैं, और अंकित सर मान लीजिए अगर वीडियो बना रहे हैं और ऑन कैमरा अगर ये बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने पूरा उसको पहले जाँच कराया होगा। ठीक है, हालांकि वीडियो में कह भी रहे हैं कि पूरा बढ़िया से उसका जाँच कराए हैं, उसके बाद ही वीडियो बना रहे हैं। तो बताइए कि 126 प्रश्न सही होने के बावजूद भी SC कैटेगरी में अगर बच्चे का नंबर नहीं आ पा रहा है फिजिकल के लिए, तो अब इसमें क्या कहा जाए, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मतलब समझ से एकदम परे। देखो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो गई हैं यार। ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक सिस्टम होना चाहिए यार कि हाँ ठीक है, 8 की पहली में कोई अंदाज़ा नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता होता है कि किसके पेपर कैसा आने वाला है। तो ठीक है, उसमें नंबर दे दो आप। तो जैसे मान लो कि आप अपना बना लो कि 5-5 नंबर हम सबको दे दे रहे हैं, 6-6 नंबर सबको दे दे रहे हैं, तो 4 से लेकर के 5 के बीच में ही नंबरों का वेरिएशन करिए आप। अब ऐसा ना हो कि पहले दिन पहले शिफ्ट को आप 4 नंबर किसी को दे रहे हैं, तो किसी को 14 नंबर दे दे रहे हैं, किसी को 20 नंबर दे दे रहे हैं, किसी को वो भी नहीं दे रहे हैं। तो भैया ये तो आप उसी लड़के के साथ अब आपने अन्याय कर दिया जो उस शिफ्ट में उसी दिन बैठा हुआ था। ये तो उसी लड़के के साथ अन्याय हो गया, तो दूसरों के साथ आप कहाँ से न्याय कर पाएंगे? तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग जिनका भी हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग बढ़िया से अपना DV कराइए 17 तारीख से। ठीक है,
और जिनका भी थोड़ा सा बॉर्डर पे हाइट वाइट है तो अपना बढ़िया से भैया लटकना पटकना चालू कर दो, ताकि थोड़ा सा हाइट वाइट आ जाए, ठीक ना। क्योंकि हाइट में भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जगह दाब दाब कितना नाप रहे हैं सब। होमगार्ड में आप लोग देखते किए कि 55 में से 20-20 लड़के फेल हो जा रहे थे सब एक एक सेंटर पर, ठीक है। तो ऐसा ना हो और आप लोग बढ़िया से अपना तैयारी करिए। बाकी सिस्टम हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से कैसे हो रहा है। एक नियम होना चाहिए उसका, ठीक है, जो कि नियम से अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो सब लोग इससे संतुष्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। खैर चलिए देखते हैं बोर्ड इस पर कुछ विचार करता है कि नहीं करता है। बाकी अपना अपना नसीब, अपना अपना खेल है। मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उतने ही नंबर से आपका नहीं होगा और किसी का हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने में कमज़ोर थे। इसका मतलब ये है कि उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है, ठीक है। बस इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। तो चलिए ठीक हो दोस्तों, मिलूंगा मैं फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, अच्छे से रहिए, अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी भी बढ़िया से करते रहिए आप लोग।